काम करती है। तो महाराज जी उदाहरण से समझा दीजिए कैसे। जी, हमारे यहाँ 8 कर्म गए हैं और 8 कर्मों में सबसे प्रबल कर्म है मोहिनी कर्म। और मोहिनी कर्म की जो मुख्य प्रकृतियां हैं वो 2 हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 और उत्तर प्रकृतियां हैं और चारित्र मोहिनी की 25 है। ठीक है ना। तो दर्शन मोहिनी की मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, ये 3 हैं। और जो चारित्र मोहिनी की है और उसमें जो है उसमें भी देखा जाए तो मुख्य 2 हैं, एक कसाय और एक आकसाय। कसाय मोहिनी की जो है कसाय चारित्र मोहिनी की जो है उसमें 16 भेद हैं। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, 9 कसाय में जो है क्या है, 9 कसाय जो है किंचित मात्र जो कसाय हैं वो जो है 16 कसाय में अनंतानुबंधी 4, क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यान क्रोधमान वाले, प्रत्याख्यान क्रोधमान और संजनन क्रोधमान माया लोग। इनकी सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपना अपना प्रभाव है। उसी प्रकार 9 कसाय हैं, हास्य, रति, अति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, वेद, पुरुष, शरीर, नपुंसक। ठीक है ना। अब जो है आपने कहा कि जो कसाय और 9 कसाय का उदाहरण, लगता 9 कसाय जो है प्रबल कब होती है। तो जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई भी गुस्सा है, ठीक है ना। 2 व्यक्ति हैं, एक पहलवान है और एक पतला है, टिड्डी। यदि मोटे पहलवान को गुस्सा आए तो सामने कोई पतला व्यक्ति है तो क्या करेगा, गुस्से का तुरंत प्रयोग करेगा, 2-4 मौका अपने दे देगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा भी आ गई, गुस्सा का बल और शरीर का बल मिल गया ना। तो उसने अपना उसका प्रयोग, उसका प्रबल उसका कर दिया काम। और एक व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है, टिड्डी है, बिल्कुल पतला है, उसको गुस्सा आई और सामने आलू जैसे दिखे तो क्या होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि उसको जो शरीर में शक्ति नहीं है। क्योंकि पता है कि मैं अगर कुछ गुस्सा करूंगा कोई तो वो 4 जड़ देगा, समझेगा। तो इसलिए क्या हो गया, शरीर में शक्ति ना होने के कारण को। उसी प्रकार जो 9 कसाय हैं, 9 कसाय प्रबल कब होती है, जब जो है ये अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन, इस 16 कसायों की चौकड़ी रहेगी, तब जो है वो अपना काम कर लेंगे। और चौकड़ी नहीं है तो फिर वो कुछ काम की नहीं, फिर वो अपने आप जो है, जैसे ना जब कोई 2 देशों की लड़ाई होती है और उन 2 देशों की लड़ाई में क्या होता है, सबसे पहले राजा की लड़ाई होती है। जब राजा की लड़ाई होती है, राजा हार गया, राजा परास्त हो गया, राजा खत्म हो गया, तो दूसरा राजा क्या करता है, फिर वो प्रजा से लड़ता नहीं, और वो प्रजा होती है वो भी क्या करती है,
तुरंत अस्त्र रख देती है, हमें आपकी दास्तां, क्योंकि हमारा राजी नहीं है, तो अब तो तुम ही हमारे मालिक हो गए। तो वो क्या करते हैं, उनको सौंप देते हैं। तो राजा फिर उनको उन पर निर्बल पर अपना प्रयोग नहीं करता। अस्त्र रख दी इसने, पराजय स्वीकार कर ली, दास्ता स्वीकार कर ली। क्योंकि वो शक्ति नहीं है। राजा होता है तो प्रजा की शक्ति होती है। जब राजे ने तो क्या करेंगे, घर में पुत्र है तो क्या करता है, पिता का साथ होता है तो वो किसी से भी जो है हिम्मत बन जाती है, क्योंकि पिता साथ है, परिवार का साथ है। और पिता नहीं हो, जिस घर में जिस बालक का पिता ना हो तो उसे बहुत सोच करके क्या करना पड़ता है, कोई भी कार्य होता है सोच, क्यों, जो भी कुछ होगा हमें सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, वो सब सोच विचार करते। तो इसी प्रकार से जो है मोहिनी कसाय है, नो कसाय, जब अन्न कसाय होगी तभी वो अपना प्रभाव दिखाती है, अंतर प्रभाव निगल। जैसे 8 कर्मों में वेदनी कर्म है, वेदनी कर्म का प्रभाव कब होता है, वेदनी कर्म का प्रभाव कब होता है, तो मोहिनी कर्म। यदि मोहिनी कर्म नहीं खत्म हुआ तो फिर वेद शांत हो जाता है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो ऐसी जो है नो कसाय का होता है। ठीक, क्या लेशिया, कसाय और लेशिया में क्या संबंध, कैसे बनती है? संश्लेष संपन्न है उनका। जैसे जब लेशिया की परिभाषा पढ़ते हैं तो कसाय और योगों की अनुरंजित परिणाम होते हैं, उनको लेशिया कहते हैं। ठीक है ना, योगों की और कसायों के जो उनसे मिले हुए जो परिणाम होते हैं उनको ही लेशिया कहते हैं। ठीक है ना, तो दोनों का संश्लेष आपस में, जैसे आत्मा और शरीर का जो है संबंध है, क्या नहीं, आत्मा नहीं, जो दूध में जल का संबंध है, ऐसी जो उनका जो है वो उनका कसाय का उनका लेशिया रहता है। जहाँ कसाय होगी वहाँ लेशिया होगी, और जहाँ कसाय नहीं है उसमें भी जो है लेशिया में हमारे दो भेद कर दिए, शुभ लेशिया अशुभ लेशिया। जहाँ कसाय तीव्र होगी, तीव्र और होगी तो हमारे जो है लेशिया भी अशुभ लेशिया। और जैसे हमारे तीव्रतम भेद है उसके, मंदम अंतर, तो ऐसे उसके जो अपने कर्मकांड आदि में तो उसके भेद है। तो इसलिए जो जैसे कसाय है तीव्र होगी तो हमारी अशुभ लेशिया कृष्ण लेशिया, कसाय थोड़ी कम होगी नील लेशिया, और कम होगी काकुल लेशिया। ठीक है ना, और कम होगी फिर विशुद्धि बढ़ेगी, थोड़ी अच्छे काम करेंगे तो हमारी फिर क्या होगा, विशुद्धि बढ़ेगी, हमारी पीत लेशिया होगी, और विशुद्धि बढ़ेगी परम लेशिया होगी, और लेशिया बढ़ेगी शुभ लेशिया होगी। है तो एक जो है हमारी जो कसाय योग की, योग हमारे योग की जो है, योग की जो प्रवृत्ति है वो अशुभ में भी होती है और शुभ में भी होती है। सामान्यतः मैंने कल भी कहा था कि अशुभ में ज्यादा होती है, लेकिन जो साधक है, साधना करना है अथवा जो धार्मिक व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने अशुभ से हट करके जो है शुभ में लगता है, या शुभ की क्रियाएं चालू कर देता है, अशुभ से अपने आप हट जाता है। हमारे यहाँ जैन धर्म में 2 प्रकार की जो बताएं, प्रवृत्ति और एक निर्वृत्ति, प्रवृत्ति और एक निर्वृत्ति। आप शुभ में प्रवृत्ति कर दो, शुभ क्रिया में प्रवृत्ति, शुभ क्रिया करना, आप अशुभ से अपने आप बच जाओगे।
या अशुभ का आप त्याग कर दो तो शुभ भी अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे जो है वो कसाय और वेश्या का हमको उसको जानना चाहिए। हाँ हो गया। मेरा प्रश्न है कि 4 गति होती हैं और 4 आयु होती हैं, तो इनको अलग अलग क्यों कहा है? आयु में भी वही है और गति में भी वही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत बस देखा जाए तो बहुत गहराई वाला प्रश्न है कि 4 आयु होती है और 4 गति होती है। 4 आयु मनुष्य आयु, देव आयु, त्रेंच आयु, नरक आयु और 4 गति होती है। नरक गति, त्रेंच गति, देव गति और मनुष्य। देवगति, मनुष्य गति, त्रेंच गति और नरक गति 4। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान रखिए, जो आयु है, आयु जिसको जो आयु का, नरक आयु का या मनुष्य आयु का, देव आयु का, त्रेंच आयु का जिसको बंद हो गया वो कभी बदलता नहीं। आयु मतलब वहां जाना फिक्स होगा, स्थिति नहीं बदले, स्थिति अलग है, स्थिति अलग है। मैं आयु का बात कर रहा हूं, आयु मान वहां स्थान में जाने का। यदि आपको नरक आयु का बंद हो गया तो आपको नरक जाना ही पड़ेगा, कोई काट नहीं सकता उसको। तीर्थंकर जैसे महापुरुष के समुद्र में बैठकर भी तो नरक आयु को काट नहीं सकते, या गोविंद त्रेंच आयु है या मनुष्य आयु है या देव आयु को बढ़ गई वो काट नहीं सकते। स्थिति को कम बढ़ कर सकते हो, स्थिति को कम बढ़ कर सकते हो। जैसे उदाहरण कि राजा सैनिक ने मुनिराज को जो है उपसर्ग किया, तलवार से मारने के भाव आ गए, मरा हुआ सर्प जो है गाले में डाल दिया, 500 कुत्ते छोड़ दिए, तीव्र कसाय की समय। और उस समय वो तीव्र कसाय के कारण जो है अशुभ तीव्र परिणाम से नरक आयु का बंद हो गया। किसका? नरक आयु। और नरक आयु में भी वहां की स्थिति क्या थी? 33 सागर, 7वें का जो है बंद हुआ था और 33 सागर स्थिति हो गई। नरक आयु में जो 7वीं नरक की और 33 साल की स्थिति हो गई। उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया, मुनियों की भक्ति की, भगवान की भक्ति की, भगवान के समोसन में बैठे उनकी दिव्य ध्वनि करी कि जो है 16 कांड भावना को भाया, सम्यक छाया, सम्यक दर्शनादि प्राप्त किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन नरक आयु को नहीं काट पाए, नरक आयु को नहीं काट पाए। हाँ, स्थिति जरूर कम कर दी, इतनी विशुद्धि बढ़ी, इतनी जो है तीर्थंकर प्रगति का बंद किया, 26 प्राप्त किया, जिसके कारण से नरक तो उनको जाना ही पड़ा क्योंकि बंद हो गया नरक आयु का। लेकिन जो उनकी स्थिति थी 33 सागर की, उसका जो है अपकर्षण हो गया, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण होते रहते, बढ़ती और घटती रहती है। तो अपकर्षण हो गया, घट गई, कहाँ 33 सागर, कहाँ केवल 84,000 वर्ष। ये जो है, इसी प्रकार आपने सुना होगा एक कुरुआ भील का उदाहरण आता है कि कुरुआ भील ने मुनिराज की वाणी सुनी जंगल में
और मुनिराज ने त्याग व्रत पर अपनी बात कही तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया पूछा तो उन्होंने कहा कौवे के मांस का त्याग करो। तो उसने कहा ठीक है, हम कौवे को कभी खाते नहीं, हम तो और मांस खाते हैं, तो इसके त्याग करते ठीक है, पक्का बोल कहते हैं। अब कहते हैं कभी भी कोई नियम लेते हैं तो उसमें परीक्षा होती है। बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि तो उसका बचना ही मुश्किल है, सभी डॉक्टरों ने, हकीमों ने, वैद्य ने, सबने मना, सारा सब परिवार चिंतित, मोहल्ला कुटुंब परिवार चिंतित, वो भी स्वयं, लेकिन क्या करें, असाधा करें। लेकिन उसी समय कोई एक वृद्ध पुरुष वहां से निकला, थोड़ा बहुत उसे ज्ञान था, उसे जब मालूम हुआ तो वो भी पहुंच गया, वो देखा और देखने के बाद उसने कहा ये बच सकता है, मेरे पास एक दवाई है उससे बच सकते हैं। बोले भक्त बताओ जल्दी, बताओ क्या दवाई है? बोले ये दवाई है पुड़िया, ये 2 पुड़िया हैं और 10 रुपए की पुड़िया का काम हो जाएगा। ये पुड़िया है, इसकी दवाई खाना है, लेकिन बशर्ते इसकी जो शर्त है कि इस दवाई को कौवे के मांस से खाना। तो क्या हुआ? बोले उसने जो है नियम लिया था कौवे का मांस नहीं खाएंगे, तो इस नियम के कारण से देवगति का बंद, देवायु हो गया, देवायु का बंद हो गया। क्योंकि जो भी सम्यक दर्शन और व्रतों को धारण कर लेता है नियम से वह देवायु का, तो देवायु का बंद हो गया। लेकिन जैसी उसने जो है सुना, उसके कान में आवाज आई कि ठीक तो हो सकता है लेकिन तो कहिए भी मांस खाना पड़ेगा, अन्यथा ये नहीं बचेगा। तो उसने कहा मैं कल मरता था, आज मर जाऊं, आज मरता तो अभी मर जाऊं, लेकिन मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मुनिराज से नियम लिया है और रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बोले मर जाऊंगा लेकिन मैं क्या मांस नहीं खाऊंगा। तो बोले ठीक है नहीं खाओ, पर आपका बचना मुश्किल है। ठीक है, उसने जब उसे मालूम पड़ गया कि बचना मुश्किल है, शरीर की स्थिति देख सब कुछ देगा, तो उसने कहा अभी तक तो मैंने कौवे का मांस ही त्याग किया था, आज से मैं सारे प्रकार के मांस का ही त्याग करता हूं। और उससे क्या हुआ, उससे इसको और ऊपर चला गया। जब हम देवों की आयु पढ़ते हैं तो उन देवों की आयु में लिखा है 2 सागर अधिके, 7 सागर अधिके, 10 सागर अधिके, 17 सागर अधिके, 21 सागर अधिके, 22 सागर या 33 सागर अधिके। तो बोले अधिके क्यों, अधिके क्यों, इसका मतलब अधिके क्यों? तो उन्होंने वहां पर सर्वार सिद्धि आदि बताया कि अधिक इसलिए कि जिनकी ऊपर की आयु बंद हो जाती है और उसके बाद अंत में उनके परिणाम हो जाते हैं खराब, या उनके व्रत नियम में दोष लग जाते हैं, तो उनकी देव दुर्गति होती है, देव दुर्गति होती है। मान लो 5 स्वर्ग में जाना था तो अब वो 5 में ना जा करके 4थे में, 3रे में, 2रे में आ जाएंगे, और उनकी वो जो वहां की उम्र है 2 साल, तो उससे उनकी कुछ अधिक ही। तो ये क्या है, कहने का तात्पर्य उनकी घट गई, वो कहीं बढ़ गया। तो एक तो कहने का तात्पर्य कि जो आयु जो है एक बार बंद हो जाती है तो वो कभी जो है क्या समाप्ति होती, वो उसमें तुम्हें आयु में जाना पड़ेगा। लेकिन जो गति बंद होता है वो पल पल में हो सकता है, गति बंद पल पल में हो सकता है। मान लीजिए आपके अच्छे परिणाम है, आपके व्रत नियम संयम के भाव हो रहे हैं, या स्वभाव आदि
आदि रूप भाव है, समझ गए ना। तो आपको हो सकता है देवायु का बंद, देवगति का बंद हो जाए, देवगति का बंद हो जाए, हो सकता है दूसरे क्षण में तुम्हारे कसाय प्रणाम आ जाए, तो वो देवगति अलग हो जाएगी। अब जो है नरगति का बंद हो जाएगा, त्रिज गति का बंद हो जाएगा, मनुष्य गति का बंद हो जाएगा, समझ गए ना। तो जो गति बंद है वो छूट जाता है। गति बंद कई बार हो सकता है, कई बार हो सकता है, कई बार छूट सकता है, लेकिन आयु जो बंद है वो केवल एक ही बार होता है। क्या होता है? एक बार ही होता है। जब भी उसके जो तीव्र आदि परिणाम होते हैं एक बार होता है, उसके बाद बंद हो गया, फिर बाद वो कटता नहीं है। ऐसा उसको जो है जानना चाहिए। कि वो मतलब जो भगवान के दर्शन करके तो क्या जितने देव जाते हैं सबको सम्यक दर्शन हो जाता है? बहुत सुंदर। ध्यान रखिए, नंदीश्वर देव कोई सामान्य स्थान नहीं है। नंदीश्वर देव जो है पंचमेरु जो है, या जो भगवान का समोसन आदि है, वो कोई सामान्य स्थान है। सम्यक दृष्टि देव ही जाते हैं। क्या वहां पर सम्यक दृष्टि देव ही जाते हैं भगवान के साथ। जो नंदीश्वर द्वीप में 8वें द्वीप में जा रहे हैं वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि वहां और किसी, क्योंकि वहां कोई समोसन जो समोसन है, सामान्यता जो है जो अन्य जी पापिका आदि है, भवन है, नाट्य वहां तक तो जा सकते हैं, लेकिन जो श्री मंडप भूमि में जाएगा वो सम्यक दृष्टि है। तो उसी प्रकार नंदीश्वर द्वीप जाएगा, वहां कोई व्यक्ति अन्य नहीं जा पाएगा। सम्यक दृष्टि जीव ही, उसमें ही इतनी विशेष शक्ति होती है, तो वो ही वहां पर जो है जाते हैं, ठीक है ना। और वहां पर जाकर के भगवान की अनवरत जो है भक्ति करते हैं। क्या भक्ति करते हैं? 8वां दिन आदि भक्ति करते हैं, पूरे पंचकर्म आदि सहज पूरे बंद करते हैं। और दूसरी बात देखिए, सामान्यता आप एक छोटे से मंदिर में भी जाते हैं, और जहाँ छोटे से मंदिर में भगवान के लिए दर्शन कर रहे हैं तो कितनी विशुद्धि बढ़ जाती है। ये कृत्रिम मंदिरों में जाकर के हमारी जो है विशुद्धि बढ़ जाती है। तो सोचिए, कहाँ मैंने एक बताया था जो वहाँ पर किले के अंदर कहाँ पर थे वहाँ जो भी, तो वहाँ पर मैंने बताया कि जो है जो नंदीश्वर द्वीप जो है कितना विशाल है, जहाँ पर जो है मनुष्य नहीं जा सकते, विद्याधर नहीं जा सकते, केवल जो देवता लोग ही जा सकते हैं। और वहाँ पर जो नंदीश्वर द्वीप में जो 52 मंदिर है, और वो 52 मंदिर की छोटे मंदिर नहीं, विशाल मंदिर। बोले एक मंदिर में जो है 108 प्रतिमा है, और वो प्रतिमा की सामान्य प्रतिमा नहीं है। बोले 500 धनुष ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 500 धनुष ऊंची। सोचिए, मतलब 3000 फीट, 3000। सोचो, यहाँ जो है बाबरी वन देखते प्रतिमा 57 फीट ऊंची है। बाबर में जाना जो 84 फुट की प्रतिमा है, अथवा जो है मांगी तुंगी में 108। तो 108 की प्रतिमा देखने में कैसे हमें देखना पड़ता है, और कितनी हमें प्रणाम अच्छे होते हैं। बाप ने कल परसों बताया ना, 12 साल में से होता भगवान का। कितने लोग दूर दूर से जैन दर्शन आते हैं, कितने विशुद्ध प्रणाम। तो नंदीश्वर जी में इतनी विशाल प्रतिमा है और इतनी सारी प्रतिमाएं एक बार, तो सोचो वहां पर जो है कैसे जो है सम्यक दर्शन वाला नहीं होगा। सम्यक दर्शन ही वहां जाएंगे, ठीक है ना। सम्यक दर्शन वाला ही वहां जाता है।
अन्यथा तो वो क्यों जाएगा वहीं अपनी जो है भोग विलासों में ही फंसा रहता है, अपनी क्रियाओं में ही फंसा रहता है। उसको तो दर्शन के भाव नहीं, पूजा के भाव नहीं होंगे, समझ गया ना। तो वहां समुद्र में जो है सम्यक दर्शन दृष्टि ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात में हमें जो इसका ध्यान एक प्रश्न और, जी। कि शरीर में जो वेदना हो तो फिर अपने परिणाम को कैसे संभाल सकते हैं? शरीर में वेदना हो तो कैसे समझ, ध्यान रखिए, मैंने भी बात चली थी ना, जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में वेदनी कर्म है, और वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, एक सादा वेदनी और एक असाधनी। मैंने कल बताया था, सादा वेदनी से सादा वेदनी से सुख मिलता है, और असादा वेदनी से सादा वेदनी से सुख की सारी सामग्री मिलती है, और असादा वेदनी तो जो हमारे लिए रोग बीमारी हो रही, कुछ भी वेदना हो रही है, वो किससे हो रही? असादा। मैंने पूर्व में कोई असादा, कोई अशुभ कर्म किए होंगे, उससे हमारे असादा वेदनी कर्म बना, और उससे वेदना है। अब वो असादा वेदनी कर्म का बनाया आया, उसमें दिन 8 रोज प्रणाम कर लिए, पीड़ा चिंतन, क्या पीड़ा चिंतन जो है क्या है ध्यान। तो यदि हम पीड़ा चिंतन क्या कर रहे हो, तो उससे जो है हमारे असावधा कर्म की वजह से रोग हुआ है, बीमारी हुई है, वेदना हुई, और उससे हम जो है और असाधा कर्म को बांधेंगे। और यदि हम चिंतन करेंगे कर्म का, भैया हमने कर्म किए थे, हमने किसी को पीड़ा दी होगी, किसी को कष्ट दिया होगा, किसी का बुरा चाहा होगा, किसी का बुरा किया होगा, पाप कर्म किए होंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, मुसीबत, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि किए होंगे। इसलिए हमारे वो कर्म बंधे थे, वो कर्म उदय में आ रहे हैं, इसलिए हमें पीड़ा हो रही है। लेकिन हम इसको समता भाव से, हमारे तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग आए, मुनियों पर भी उपसर्ग आए, उनको भी पीड़ा हुई, मुनियों पर कितनी घनघोर पीड़ा, घानी में फेर दिया, 700 मुनियों पर घनघोर उपसर्ग हो रहा है। 5 पांडव मुनि आज को गरम गरम आपको बना दिए, विद्यार्थी कुमार मुनि आज को गरम गरम सीढ़ी कर दी है, सुकुमार सुकोसुंदी को प्यारी शादी खा रही है, लेकिन फिर भी समता से सहन किया। जब उन्होंने इतना सब कुछ सहन किया, तो ये तो हमारी थोड़ी सी परेशानी है। और यदि हमारे कूलने से, चिल्लाने से, 8 रोज प्रणाम कर हर रोज रोग दूर होता हो तो बात है, तो उससे रोग दूर होते भी हैं, अब तो और बढ़ जाते हैं। तो ऐसा जब हम चिंतन करते हैं, प्रथमा मैंने कहा था, प्रथमा कर मैं बात कर रहा था तो फिर इंजीनियर साहब से कि चारों जब हम स्वाध्याय, चारों अनुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए क्रम से, और इन चारों अनुयोग में हम हो सकता 3 अनुयोग हमें याद नहीं आना है, लेकिन प्रथमानुयोग याद रहता है। इसलिए जो है भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कहा है प्रथमानुयोग पढ़ते रहिए, उनकी कथा या आराधना कथा आदि पढ़ते रहिए, तो वो कहानी याद होगी, उनके जो चरित्र याद होंगे, तो वो तुरंत कोई भी थोड़ी सी बात सुनाए, आपको पता है यशोधरा राज बोले हाँ, उन पर सर्प डाला गया था, राजा शनि उपसर्ग किया था, तो तुरंत पूरी कहानी, उससे हमारे परिणाम जो है स्थिर हुए। तो ऐसे जो है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, हम जब भी कुछ परेशानी हो याद कीजिए उन बादीव सेन मिराज को, जिनको कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं बादीव सेन को हो गया तो कुष्ठ हो गया, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं समझा रखे, भगवान की भक्ति करी, एक ही भाव स्तोत्र लिखा, दक्षिणा की, विशुद्ध प्रणाम की, सारा उनका जो है कुष्ठ दूर हो गया।
मैंने सूर्य जो है श्रीपाद आदि का कुष्ठ हो गया, क्या किया उन्होंने? सभी ने जो है अनुमोदना की, भक्ति की, कृतकाल उन्होंने किया, लोग दूर हो गए। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी को भस्म आदि हो गया, क्या किया उन्होंने? अपने उपचार भी किया और समता भाव भी रखी, अपने आत्मस्थ रहे, अपने स्वरूप को नहीं भूले, अपनी श्रद्धा को नहीं नष्ट किया, तो क्या हुआ? उनके कर्म कट गए। तो इसी प्रकार जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई वेदना हो, कोई रोग हो, किसी प्रकार की प्रतिकूलता हो, उन सब में जो है हम धर्म और धर्मात्माओं को याद रखें। क्या आपने सुना होगा परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। बोले यदि कोई विराज करते हैं, कोई शत्रु आ जाए और उनको जो है कुछ शब्द बोल देते हैं, अपशब्द बोलते, तो भैया उन्होंने अपशब्द बोले तो अब तुम कुछ नहीं कहो, ऐसा नहीं करोगे तो उन्होंने 2 कर तुम 4 कर दो। बोले कोई बात नहीं, बोले उन्होंने अपशब्द ही तो कहा है, मारा तो नहीं। कोई जो है मुख से क्या हाथ भी चला दे तो भी क्या कह रहे हैं वो, कोई बात नहीं, उन्होंने हाथ से तो मारा है मुझे, हैं? कोई अस्त्र से तो नहीं मारा है। और हाँ, जब उन्होंने अस्त्र से भी मार दिया, चला दिए, कोई बात, उन्होंने हमें जो है शरीर से घायल भी तो किया है, जान से तो नहीं मारा। और कोई जान से भी मार देता है, बोले ये शरीर को ही जो है क्या कष्ट किया है, हमारी आत्मा को तो नष्ट नहीं किया है, हमारे जो है धर्म को तो नष्ट नहीं किया है। ऐसा हम चिंतन करते हैं, क्या करते हैं? तो समता भाव, साम भाव होते हैं, हमारे अंदर धैर्यता आती है, हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आती है। आचार्य शिव कोटि मुनिराज भगवत की आराधना में कहते हैं, धीरे विपरीतम अधीरे विपरीतम, जब दोनों परिवर्तन, जब मरे जो है अधीर को ही मानना पड़ता है, धीर को ही मानना, जब दोनों को ही मानना है तो क्यों ना हम धीरता के साथ माने। बोले वीर को भी मानना पड़ता है और काहे को भी मानना पड़ता है, जब दोनों की मानना है तो क्यों ना हम वीरता। तो एक ऐसे हम जो चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एक अद्भुत शक्ति आती है, और शक्ति आती है तो उससे रोग कर सहन करने की शक्ति भी आती है, और रोग से प्रति सोच से अपना जो है उनको जो है सामना करने, नष्ट करने की भी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार, और दूसरा जब ऐसे साम भाव रखोगे तो और भी अनेक प्रकार के हमारे उसके साधन निमित्त अच्छे मिल जाते हैं। और जहाँ आप लोग करोगे तो कुछ ऐसे लोग जिनको सब कुछ पता होता सब भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी प्रतिकूल अवस्था होने पर ही अच्छे भाव रखें, अच्छे परिणाम रखें, तो उससे हमारा अच्छा ही अच्छा होता है और बुरा जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की। सभी लोग ध्यान रखिए, लगभग आपके यहाँ 2 दिन का प्रवास रहा और कल प्रातःकालीन बेला में यहाँ से धर्मनाथ मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। तो सभी लोग, मैंने बताया था आज सुबह कि हम सभी का कर्तव्य है, कल भी बोला था कि हम सभी का कर्तव्य है कि जब भी कोई विराज आते हैं तो उनको साथ सम्मान को लेके आना चाहिए, क्योंकि मंगल आगमन हो रहा है, सबका मंगल करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए मंगल आगमन में उपस्थित जाना चाहिए। और जब जाते हैं तो भी क्या करना चाहिए?
जब जाते हैं तो ये मंगल विहार में भी सहज होना चाहिए, क्योंकि वो जा रहे हैं जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भी मंगल करेंगे। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, तो हमें जब भी ऐसा मौका मिलता है तो उसका जरूर सदुपयोग करेंगे। तो कल सभी लोग प्रातः काल की बेला लगभग 7 बजे यहाँ से धर्मनाथ मंदिर में मंगल विहार करेंगे और